10 साल तक वॉइड रील में दर्द और टॉर्मेंट झेलने के बाद गोकू ने आखिरकार गोल्डन इंस्टिंक्ट हासिल कर लिया। एक ऐसा लेवल जो सभी किंग्स से भी ऊपर था, और उसने उस मिस्टीरियस वुमन का ट्रायल कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ एक स्टेज बचा था, फाइनल और सबसे मुश्किल कंप्लीट मेंटल लिबरेशन, जिससे ही वो वॉइड से निकलकर बदला ले सकता था। इसी दौरान अर्थ पर गोहान की चीख ने आसमान को हिला दिया और उसके अंदर छुपी हुई पावर फटकर बाहर आ गई। अल्ट्रा इंस्टेंट उसके दोस्तों के होश उड़ गए और गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का गुस्सा आसमान छूने लगा। 10 साल से जिसका इंतजार था वो मौका आ गया था। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान अब सिर्फ वक्त का सवाल था। वहीं दूसरी तरफ वॉइड रेल में गोकू अब बाहर की हर चीज फील कर सकता था। एक आवाज गूंजती है, सावधान रहो। बाहर की दुनिया के बारे में सोचना भी तुम्हें हमेशा के लिए यहां बांध सकता है। तुम्हें सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना होगा और उस रास्ते पर जो तुम्हारे सामने है। हैरान होकर गोकू पूछता है, मेरा रूप, यह निशान क्या मतलब रखते हैं? मिस्टीरियस वुमन अपना हाथ बढ़ाती है और धीरे से कहती है, पहले मुझे तुम्हें क्लेंस करने दो। तुम्हारी पावर इस बैटर्ड फॉर्म के लायक नहीं है। तुम्हारा स्किन जल गया है और कपड़े भी चिढ़ गए हैं। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और गोकू के शरीर से एक ब्लाइंडिंग लाइट फूट निकली। उसका रूप बदल गया एक मैजेस्टिक एंजेलिक फिगर में जो डिवाइन एनर्जी से चमक रहा था। अब वो पूरी तरह से तैयार था, फिजिकली और मेंटली दोनों, अल्टीमेट टेस्ट के लिए। गोकू ने अपने नए रूप को देखा। आंखों में अद्भुत श्रद्धा थी और वो धीरे से बोला, इनक्रेडिबल। गोकू ने धीरे से कहा, मैं अभी तक तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं, फिर भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हो। ये गारमेंट्स का मतलब क्या है? वो औरत मुस्कुराई और बोली, ये गारमेंट्स तुम्हारे पावर लेवल का रिफ्लेक्शन है। वो स्ट्रेंथ जो तुम्हें रेल्म ऑफ एंज तक एलिवेट करने वाली है। अगर मैंने यह तुम्हें तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन से पहले दिए होते तो उनका वेट ही तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। गोकू और ज्यादा कंफ्यूज हुआ और बोला, एंजल से तुम्हारा क्या मतलब है? वो धीरे से अपनी आंखें बंद करती है, जवाब नहीं देती, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, ज्यादा मत सोचो। बाहर जो हो रहा है वो खतरनाक है। तुम्हें अब अपने फैमिली को सेंस करने की एबिलिटी मिल गई है, लेकिन अभी उन पर ध्यान मत दो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी पावर को धीरे धीरे अपने बॉडी में फ्लो होने दो। अगर मैंने सब एक साथ दिया तुम्हारा बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगा। गोकू शॉक हो गया। उसे समझ आने लगा कि यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, यह उसके लिए एक ऐसी पावर थी जो इमेजिनेशन से परे थी, और वो वुमन अपनी लाइफ फोर्स का हिस्सा उसे दे रही थी। अर्थ पर मीनवाइल ब्लास्ट शांत होने के बाद गोहान सीधा खड़ा था। उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब एक यूनिक फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। क्रिलिन और पिक्लो आंखें फैलाकर देखते रहे। उन्हें समझ आया यह गोकू या गोतन का कॉपी नहीं था। यह कुछ नया था, कुछ अलग, सिर्फ गोहान का अपना रूप। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन शौक में एक दूसरे को देख रहे थे। बेलमोड मुस्कुराया, हमें लगा यह आसान होगा, पर लगता है असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। तब कैटला बोला, छोड़ो मैं खुद हैंडल करता हूं, और वो अर्थ पर डिसेंड हुआ, गोहान को चैलेंज करते हुए। चांपा ने उसे वन किया, सावधान रहना, वो वैसा नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। बीरस ने भी उसे फेस किया था और हारा था, पर कैटला ने हंसकर कहा, हे एक इंसान, मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं। गोहान चुप रहा, धीरे धीरे अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ने लगा। कैटला ने एक डेबली अटैक एलचे किया। एरिया डस्ट से भर गया, पर जब डस्ट क्लियर हुई, गोहान उसके पीछे था। उसकी स्पीड समझ के बाहर थी। कैटला और गॉड्स दोनों शॉक में जम गए। गोहान ने कैटला को इग्नोर किया और सीधा गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चल पड़ा। गुस्से में कैटला फिर अटैक करता है। एक और मैसिव एक्सप्लोजन। सबको लगा गोहान खत्म हो गया, पर जब डस्ट बैठी, गोहान एकदम सीधा खड़ा था, काम और स्टिल, जबकि कैटला जमीन पर ब्रोकन पड़ा था। सब समझ गए, गोहान ने पूरा फाइट सिर्फ एक हाथ से खत्म कर दिया। शॉक में एक आवाज निकली, कैसे यह लड़का इतने लेवल तक कैसे पहुंच गया? गोहान कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहा। गॉड्स के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया, पर बेलमोड हंसकर बोला, रिलैक्स। कैटला तो इडियट था, सबसे वीक हम में से। फिर उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे टोन में कहा, जिन लिक्विड, चलो इस छोटी सी प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। तीनों अर्थ पर उतर आए गोहान के सामने। उन्होंने अपनी पावर कंबाइन की। जमीन हिलने लगी, आसमान चमक उठा, एनर्जी का तूफान फैल गया। लग रहा था अर्थ अब बचेगी नहीं, पर गोहान बिल्कुल काम था। चलो दिखाते हो क्या कर सकते हो इंसेक्ट। एक मैसिव ब्लास्ट छोड़ा गया जिससे पूरा एरिया हिल गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। जब डस्ट बैठी, गोहान वहीं था, अनटच्ड, परफेक्टली काम। उसके दोस्तों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर सबने कुछ अजीब महसूस किया। उनके आसपास एक ट्रांसपेरेंट शिमरिंग बैरियर था, जैसे कोई इनविजिबल शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हो। क्रिलिन ने धीरे से कहा, यह क्या है? किसने किया यह? पिकोलो ने भौहें चढ़ाकर कहा, इम्पॉसिबल, ये गोहान की एनर्जी नहीं है। लेकिन फिर कैसे? गोहान ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, समझ नहीं पा रहा था कि सब इतने शौक में क्यों हैं। बेलमोड खुद अंडर हिज ब्रेथ बोला,
हाउ डिड ही रीच दिस लेवल? और ये बैरियर कहाँ से आया? कौन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है? हवा में टेंशन भर गई थी। तब दूर कहीं एक साइलेंट और एरी प्लेस में ट्रेम्बलिंग स्काई के नीचे दो मिस्टीरियस फिगर्स नजर आए। वो दोनों दूर से गोहान और गॉड्स के क्लैश से पैदा हुई तबाही को देख रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, पर उनकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि हवा तक कांपने लगी। उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रेंज ब्लू एनर्जी घुमाने लगी। दूसरा एक डीप एक्कोइंग वॉइस में बोला, तो तुमने आखिरकार इतने सालों के बाद मूव करने का फैसला कर ही लिया। पहला कोल्ड टोन में बोला, हाँ, अब और देरी का कोई मतलब नहीं। इस दुनिया में सिर्फ 3 चीज़ें मैंने कभी मानी हैं, मेरी फैमिली, ये प्लेनेट और वो इंसान जिसने तुम्हें ऐसा बनाया। दूसरा धीरे से बोला, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। वही इंसान है जिसकी वजह से तुम आज यह हो। इसी पल गोकू का बॉडी थोड़ा सा ट्रेम्बल हुआ। उसने आंखें बंद करके धीरे से बोला, ये एनर्जी मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। दूर से भी यह फेमिलियर है, पर बदल गई है, जैसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हो। कौन हो तुम लोग? एक आवाज़ गूंजी। रुको गोकू, तुम एक क्रिटिकल स्टेज पर हो। बहुत ज़्यादा सोचना तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर देगा। गोकू ने हल्का सा मुस्कान दिया और धीरे बोला, होल्ड ऑन गोहान, तुम हीरो हो। अब मैं फोकस करता हूँ और जल्द तुम तक पहुँचता हूँ। इसी वक्त एक महान सेलेस्टियल पैलेस में, जो सभी यूनिवर्स के ऊपर स्थित था, एक ग्रेट रॉयल हॉल के अंदर हाई प्रीस्ट अपने सारे एंड्स, अपने चिल्ड्रन और कायोशिन्स के साथ इकट्ठा था। सबके चेहरे पर श्रद्धा और भय था। कोई भी उसकी तरफ सीधा नहीं देख रहा था। उनके पीछे सब कायोशिन्स खड़े थे, घबराए हुए और बेचैन। हाई प्रीस्ट ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक हैवी वॉइस में बोला, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम एक ऐसे बदलाव के किनारे पर खड़े हैं जो पूरे यूनिवर्स सिस्टम को हिला देगा। जो कुछ 7th यूनिवर्स में हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक डिस्टर्बेंस था, एक सेक्रेट बैलेंस के तोड़ने का नतीजा। वो कुछ पल के लिए रुकता है, फिर तेज और कठोर आवाज में बोलता है। बैरिस के मरने के बाद बाकी सब गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने अंजाम से डरे हुए हैं। अब वो अपना ऑनर वापस पाने के लिए, अपनी शान दोबारा दिखाने के लिए 7th यूनिवर्स को क्लींस करना चाहते हैं। शुरुआत प्लेनेट अर्थ से। ये सुनते ही कायोशिन्स कांप गए। हाई प्रीस्ट ने आगे कहा, तुम्हारा यहाँ होना कोई सम्मान नहीं, एक प्रिकॉशन है, ताकि तुम में से कोई भी ना मरे और कोई भी गॉड अपनी मौत के साथ तुम्हें खत्म ना करे, जैसे बैरिस के साथ हुआ। फिर उसने अपनी नज़र एंड्स पर डाली, और तुम सब एंड्स, तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। जो होने वाला है वो होने दो। ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज़ गूंजी, ये मेरी इच्छा है और यही मेरा नया कानून है। मैं खुद 7th यूनिवर्स को प्योरीफाई करूंगा और उसके लिए एक नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चुनूंगा, साथ ही एक नया एंजल, क्योंकि विस्की ट्यूटिलेज उनसे वापस ले ली गई है। उन्होंने अपनी सीमा पार कर ली थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी एंड्स के चेहरे कठोर हो गए। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर एक थी वाडोस। उसके दिल में कुछ और चल रहा था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, इतना धीरे कि कोई और सुन भी ना सका, गोहान, मैंने तुम पर विश्वास किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपनी लिमिट्स के पार जाओ। अब तुम ही हो जिसे यूनिवर्स 7 को प्रोटेक्ट करना है। मेरे भाई विस के लिए अर्थ पर हवा फिर से भारी हो गई थी, लेकिन गोहान बिल्कुल कंपोज था, एकदम शांत। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, इंसाफ। अचानक बेलमोड गरजा, क्या कर रहे हो लिक्वियर? जिन मार दो उसे अभी। उसी पल दोनों लिक्विडर और जिन एक साथ बिजली की रफ्तार से गोहान पर झंपट पड़े, एक लेफ्ट से दूसरा राइट से। पर गोहान ने उसी मोमेंट अपने दोनों हाथ बढ़ाए, उनके पंचेस को पाम से रोक लिया और उनके फिस्ट्स को पकड़ लिया, जैसे टाइम खुद रुक गया हो। उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, अब मैं तुम्हें कोई दया नहीं दिखाने वाला। अगला पल एक थंडरस रो ने आसमान चीर दिया। लिक्वेर और जिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर गोहान की ग्रिप स्टील से भी ज्यादा मजबूत थी। लिक्वेर चिल्लाया, बेल मोड कुछ करो, लेकिन बेल मोड कुछ कर पाता। उससे पहले एक मैसिव एक्सप्लोजन ने सब कुछ हिला दिया। उन दोनों के शरीर लाइट और एनर्जी के वर्टेक्स में फट गए। सब कुछ खत्म हो गया था। दूर खड़े क्रिलिन, पिक्लो और बाकी सबके लिए यह देखना मुश्किल था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बेल मोड की आंखें शौक और डर से फैल गई। ऐसा डर उसने तब से नहीं महसूस किया था जब से वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना था। इसी पल गोहान ने अपनी उंगली से सीधा उसकी तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ बिजली जैसी गूंजी, अब तुम टारगेट हो, भागने की कोई जगह नहीं है। और उसी सेकंड गोहान अपनी जगह से गायब हो गया। सिर्फ एक ब्लाइंडिंग फ्लैश दिखा और वो बेल मोड पर ऐसा झपाटा जैसे लाइट से तेज हो। जमीन हिल गई जैसे किसी सेलेस्टियल मीटियर ने अर्थ को हिट कर दिया हो। बेल मोड उसके हाथों में था। सांस लेने का भी मौका नहीं मिला और बोहान ने उसे सीधा झटका दे मारा। उसकी आवाज़ गहरी थी और पूरी निंदा से भरी हुई थी। यह है तुम्हारा सो कॉल्ड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन।
सबके सामने बेल मोड को उसने नीचा दिखा दिया। एक गॉड जो अब सिर्फ एक डिफिटेड बीइंग बन गया था। वो सब जो वहां थे सब फ्रोजन हो गए। यकीन से परे समझ नहीं पा रहे थे कि यह वही गुहान है जो उन्हें पहले पता था। इसी वक्त चंपा ने जो सीन देखा उसके अंदर एक पुरानी याद जाग उठी। उसने दांत खटखटाए और डरी हुई आवाज में कहा, नहीं, फिर से नहीं। ये लड़का हिस्ट्री रिपीट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीरस के साथ हुआ था। बिल मोड़ हवा में सांस लेने के लिए भड़क उठा, सर उठाया, आंखें गुस्से और शर्म से कांप रही थी। मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सबके सामने ऐसी बेइज्जती, तुमने मेरी गर्व तोड़ दिया लड़के, बस अब काफी। जमीन फिर से कंपी और उसका शरीर सबके सामने बदलने लगा। गोहान बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा, पूरी तरह काम। उसकी आंखों में सिर्फ कॉन्फिडेंस और कंटेम्प्ट ही चमक रहा था। बिल मोड़ भारी कदम से आगे आया। हर कदम से हवा खड़क रही थी। उसके चेहरे पर एक सैवेज ग्रिन था, गुस्से से टूटा हुआ। उसने गुरगल करते हुए कहा, अब देखो डिस्ट्रॉयर की असली पावर जो तुमने डेयर की वो तुम्हें दिखाएगा। अचानक बिलमोंड तीर की तरह आगे छपा, एक रिलेंटलेस फ्लरी ऑफ पंचेस छोड़ता हुआ इतनी तेज कि आंख भी फॉलो ना कर पाए। लड़ाई की आग में गुहान पर एक भयानक फोर्स लगा और वह पीछे धकेल दिया गया। जमीन पर टक्कर खा के गिर गया। हर तरफ से घास निकले। क्रिलिन चीख उठा। गोहान गिर गया। दूर से हाई प्रीस्ट ने बैटलफील्ड को एक ठंडी मुस्कान के साथ देखा और धीरे से बोला, मेरी इच्छा सफल हो गई। उसने सोचा गोकू की मेमोरी इरेज हो चुकी है, जीनो कभी इस पर सवाल नहीं करेगा। वॉइड रेल में आंखें बंद करके गोकू ने हल्की सी मुस्कान दी और मरमर किया, कुछ लोग जो बन गए गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में सोचता हूं वो कैसे चुने गए थे। बिलमोड, कितने मासूम हो तुम। सीन वापस अर्थ पर आया जब धूल छाती जा रही थी। गोहान जमीन पर लेटा था, फिर ठंडी मुस्कान के साथ उठ खड़ा हुआ। धीरे से बोला, एक ऐसी टोन में जो गर्व को छील दे, मैंने जानबूझकर अपनी गार्ड नीचे रखी, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। तुम मेरी पावर का 50% भी अचीव नहीं कर पाए। सब हैरान रह गए। बिलमोड ने अपनी शक्ति वापस जमा करने की कोशिश की और फिर से चार्ज किया, पर गोहान का एक स्ट्राइक काफी था। बिलमोड जमीन पर फेंका गया। उसकी ओर बिल्कुल शांत हो गई, जैसे मैच बुझ गया हो। गोहान की आवाज ने आसमान को गूंजा दिया, अगला कौन है। सन्नाटा छा गया। गॉड्स की डिग्निटी टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। एक भारी खामोशी रही। फिर गोहान ने कोल्ड स्मरक के साथ कहा, ठीक है चलो मजे लेते हैं, तुम सब एक साथ आओ। मैं तुम्हें फिनिश करने से पहले थोड़ा एंटरटेन कर लूंगा। दूर से पिकोलो ने वार्निंग में चिल्लाया, गोहान टाइम वेस्ट मत करो, उनकी पावर्स सपोर्टेड है, हम नहीं जानते कौन उनके पीछे है। लेकिन गोहान का कॉन्फिडेंस अब ओवरफ्लो हो चुका था। उसके अंदर एक जुनून जाग गया था, सबको ह्यूमिलिएशन का टेस्ट चखाने का जुनून, और यही जुनून उसे रेकलेसनेस की तरफ खींच रहा था। अचानक एक पल जिसमें किसी ने सोचा भी नहीं था, बेलमुड पीछे से डेडली स्पीड से अटैक करता है। उसने अपने आप को गोहान के इर्द गिर्द लपेट लिया, एक ऐसी ओरा के साथ जो किसी पुरानी सरसरी जैसे लग रही थी। गोहान ने तुरंत छूटने की कोशिश की, पर वह खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। बेलमुड ने एक मॉकिंग हंसी छोड़ी, हाँ भूल गया तू कौन हूँ मैं हूँ वो डिस्ट्रॉयर जो ट्रिक्स और इल्यूजन्स का मास्टर है। मेरा हकाई पावर पुरानी मैजिक के साथ फ्यूज्ड है। उसने गुस्से में कहा, जो तुझे घेरा हुआ है वो तुझे बांध के रखेगा, चाहे जितनी कोशिश कर ले। अब मैं खुद को उड़ा दूंगा। जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं, हम दोनों साथ जाएंगे। गोहान चीख उठा। उसकी आवाज़ ने आसमान को चीर दिया। उसका शरीर हकाई एनर्जी के स्टॉर्म में घुटने लगा, अनबेरेबल पेन से भर गया। उसके दोस्त चीख उठे। क्रिलिन ने बैरियर पर अपने हाथ मारे, ये कौन सा कस्ट शील्ड है, मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। पिक्कोलो गुस्से में गरजा, ये बैरियर फिर से अपीयर हुआ है, पर इसे बनाया किसने। गुहान की वाइफ रो पड़ी और पैन चिल्लाई, डैड मर जाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया तो। पर कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। दूर कहीं बादलों के पीछे अंधेरे में दो मिस्टीरियस फिगर्स यह सब देख रहे थे। उनमें से एक के हाथ उठे हुए थे। पहले स्ट्रेंजर ने कहा, तुम इंटरवीन नहीं करोगे, अगर बेलमुड ऐसे ही चलता रहा तो वह लाइन क्रॉस कर देगा। दूसरे ने एक डीप और पावरफुल आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, हमें देखना होगा वह पेन को कैसे झेलता है। ग्रोथ कभी विक्ट्री से नहीं होती बल्कि सफरिंग से होती है। उनके आसपास की हवा हिलने लगी और आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे वो दुनिया के हिडन ट्रुथ्स जानते हो। वॉइड रियल में एक मिस्टीरियस वुमन गोकू को देख रही थी। उसकी आंखें कंसर्न से चमक रही थी। जो एनर्जी ड्रॉप्स गोकू के शरीर को नरिश कर रही थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। उसने गहरी और सीरियस आवाज में कहा, लगता है वक्त आ गया है तुझे सच बताने का। मैंने इस मोमेंट को बहुत देर तक डिले किया है। गोकू ने अपनी मेडिटेशन के बीच आंखें आधी खोली। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? उस वुमन ने हल्की सी उदास मुस्कान दी। एक आंसू उसके गाल पर बहता गया और उसने धीरे से कहा, मेरा नाम एलिसिया है। मैं एंजस के युग से पहले जिंदा थी,
लेकिन उससे भी पहले मैं एक वाइफ थी, और एक माँ, एक इनोसेंट चाइल्ड की माँ, जब तक मेरा हस्बैंड सील नहीं किया गया और मेरा बेटा शैडोज में खो गया। गोकू स्टंट रह गया। एक हस्बैंड, एक फैमिली, एंस के भी परिवार थे। एलिसिया ने आंखें बंद करके शांत टोन में कहा, हाँ, कभी लाइट ने भी लॉस महसूस किया था। प्रीस्ट के बच्चों के होने से पहले मेरा हस्बैंड ही था सुप्रीम यूनिवर्स का रियल रूलर। हमने कभी क्रूरटी नहीं देखी थी। जब तक प्रीस्ट के दिल में एम्बिशन पैदा नहीं हुआ, उसने पावर चाहना शुरू किया। सोचता था कि काइंडनेस एक वीकनेस है और ऑनर्डर के लिए एक आयरन हैंड जरूरी है। उसने कहा बिना फियर के रूल नहीं हो सकता, पर मैं मानती थी सिर्फ लाइट ही काफ़ी थी। गोकू ने पूछा, फिर उसने क्या किया? एलिसिया ने आंखें खोली और धीरे से जवाब दिया, उसने एक नया ऑर्डर बनाया, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। एलिसिया ने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, उसने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को एंजल्स के नीचे रखा प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि उन सबको मिटाने के लिए जो उसके थ्रोन के लिए खतरा थे। उसने उन्हें किल करने का राइट दिया, लेकिन वो पावर उन्होंने अब्यूज की। उन्होंने पूरी दुनियाओं को दबा दिया, मिटा दिया, सब कुछ ऑर्डर के नाम पर। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैंने उसके टिरेनी का विरोध किया, और तब उससे मेरा स्ट्रेंथ का डर लगने लगा। एक दिन उसने फैसला किया मुझे बंद करने का, और उसने मेरे अपने बेटे का इस्तेमाल किया। गोकू हिल गया। तुम्हारा बेटा? क्या मतलब है इसका? अलीशिया ने धीरे से जवाब दिया, हमारी रेस अलग है गोकू। हमारे अंदर एक ऐसी पावर होती है जो इरेज कर सकती है, और वही सबसे बड़ा थ्रेट थी प्रीस्ट के लिए। उसने मेरे बेटे को मैनिपुलेट किया, मेरा ट्रस्ट तोड़ा और मेरे हस्बैंड को सील कर दिया। फिर उसने विश मांगी कि मेरी याद सबके दिमाग से मिटा दी जाए। मेरे अपने बच्चों के भी आसमान 2 हिस्सों में फट गया था। जमीन पूरी तरह से कांप रही थी, जैसे यूनिवर्स खुद डर के मारे सांस रोक रहा हो। लेकिन वॉइड के अंदर गोकू की चीख और तेज होती गई, इतनी शक्ति से कि रियलिटी की दीवारें ही टूटने लगी, जैसे कांच के टुकड़े प्रेशर में फट रहे हों। दूर एक डिवाइन पैलेस में ग्रैंड प्रीस्ट ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें शोक में फैल गईं। उसने कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो उसने क्रिएशन के पहले दिन के बाद कभी महसूस नहीं किया था। गुस्सा उसके चेहरे पर छा गया और उसकी आवाज़ रॉयल हॉल में गरज उठी, इम्पॉसिबल। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ वॉइड रील के अंदर है, वहां तो कोई नहीं है। बस वो उसका चेहरा अब डर और गुस्से का संगम बन गया था। उसने अपने बच्चों पर चीखते हुए कहा, जाओ, अभी जाओ। सब वॉइड कोलैप्स होने से पहले उसे रोको। अगर वो गिर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा पूरा ऑनर्डर, मेरा पूरा सिस्टम मिट जाएगा। जल्दी करो। उनके बच्चे एक पल में डिवाइन स्ट्रीक्स ऑफ लाइट बनकर उड़ गए, सीधे उस क्रम्बल करते हुए वॉइड की तरफ। लेकिन अंदर गोकू की चीख अब पूरे हेवन को चीर रही थी। एंड्स लाइन में खड़े हुए थे अपनी ओरा रिलीज करते हुए, ताकि उस एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन उनकी शक्ति काफ़ी नहीं थी। सबके बीच एक एंजल ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं हिली। वेडोस वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। और उस वक्त वॉइड के दिल में गोकू ने उनके इंटरफेरेंस को महसूस किया। उसकी आवाज़ गरजी, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। तुम्हारे लिए एलिसिया और तुम्हारे लिए घुटेन मैं अभी करूंगा। उसी पल अर्थ पर गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अपनी फाइनल एनर्जी चार्ज कंप्लीट कर ली। गोहान थका हुआ, टूटा हुआ रुइंस के बीच खड़ा था। उसने भी चीखा, एक रो जो इन्फर्नो के खिलाफ था। उसकी चीख और गोकू की रो दोनों डायमेंशंस के पार एक साथ गूंज गई। दोनों की आवाज़ यूनिवर्सेस के बीच एक हो गई। एंड्स अपना बैलेंस खो रहे थे। ग्रैंड प्रीस्ट का थ्रोन तक कांप गया, और अनंत काल के बाद पहली बार उसके दिल में डर आया। फिर बूम वॉइड एक्सप्लोड हो गया। एक कोसल लाइट ने सब कुछ निगल लिया, जैसे यूनिवर्स दोबारा जन्म ले रहा हो। अर्थ पर डिस्ट्रक्शन एनर्जी पूरी तरह वैनिश हो गई। हकाई, जिसे सबसे ज्यादा डार्क माना जाता था, वो खुद इरेज हो गया। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पीछे हट गए। उनकी सांसें रुक गई, उनकी आंखें शॉक में जम गई। यह क्या था? सबके आसपास के वॉरियर्स, फ्रीजा, जिरन, ब्रोली, सब फ्रीज हो गए। आसमान में सेक्रेड लाइट जल उठी, और उनके दिल एक अजीब धड़कन महसूस करने लगे, जैसे कोई डिवाइन रिदमम जाग गया हो। दूर आसमान के ऊपर वो 2 मिस्टीरियस फिगर्स चुपचाप देख रहे थे। उनमें से एक के चेहरे पर धीरे से एक स्माइल आई। उसने काम वॉइस में कहा, उसने कर दिखाया, वो आ रहा है और मैं उसका इंतजार करूंगा। साइलेंस छा गया। सब एंड्स एक लाइन में खड़े थे, ओ में डिसबिलीफ में। और तब फेडिंग लाइट के बीच वो खड़ा था। उसका बॉडी रॉयल एनर्जी से रेडिएट कर रहा था। उसके बाल सेलेस्टियल ग्लो में चमक रहे थे। उसकी प्रेजेंस एक डिवाइन पीस और अथॉरिटी का संगम थी। उसने अपना सर हल्का सा उठाया, और उसकी आवाज़ शांत लेकिन दिल को चीर देने वाली थी। अधीनता का युग अब खत्म हुआ। अब शुरू होता है द एरा ऑफ लाइट। आगे जो आने वाला है वो और भी दिलचस्प है, इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार। धन्यवाद।